श्रोताओं, आंगन में बैठ करके रुक्मणी रोने लगी है, कहने लगी है घनश्याम अगर तुम नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूंगी। जहां रुक्मणी बैठी थी रो रही थी, अकस्मात ब्राह्मण जी आ गए हैं। श्रोताओं, जब रुक्मणी कहने लगी है कि मैं शिशुपाल की दुल्हन नहीं बन करके जाऊंगी, आज ब्राह्मण देव आ जाते हैं। आवाज लगाई है रुक्मणी, काय को रो रही? जब बोली है कि ब्राह्मण देव मैं मर जाऊंगी, मगर क्यों? बोली कि मैं शिशुपाल के साथ में हरगिज नहीं जाऊंगी। क्यों? रुक्मणी कहने लगी है पंडित जी, हम कन्हैया से शादी करना चाहते। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करवा रहा है। जब रुक्मणी ने कहा है कि ब्राह्मण देव मैं मर जाऊंगी, उसी समय पंडित जी बोले हैं कन्हैया को क्या तूने कहीं देखा है? बोली कि हाँ मैंने खूब देखा है। तो कहने लगी है कि मैंने खूब देखा श्याम को। पंडित जी कहने लगे, रुक्मणी कहने लगी है
आज रुक्मणी कहने लगी है, ब्राह्मण देव, भगवान ने मुझसे कहा था कि जब शिशुपाल बारात लेकर के आ जाए तो मेरे लिए खत भेज देना, हम तुम्हारे साथ शादी जरूर करेंगे। उसी समय पंडित जी बोले हैं, फिर काय को रो रही है? कहा है रुक्मणी ने कि हम किसके हाथ से खत भिजवाएं? रुक्मणी कहने लगी है, पंडित जी आप ही चले जाओ। पंडित जी कहने लगी है, रुक्मणी क्या पागल हो गई? 750 कोस द्वारका हम चलते चलते मर जाएंगे। उसी समय जब रुक्मणी ज्यादा रोई तो ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, रुक्मणी तुम खत लिखो। उसी समय रुक्मणी खत लिखने लगी है और जब श्याम सुंदर ने रुक्मणी ने कहा है कि मैंने हमेशा से तुम्हें अपने पति माना है, तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, कि मेरी वो दशा हो गई है जैसे कसाईयों के बीच में गैया गिरी है। उसी समय रुक्मणी खत लिखने लगी है भगवान को।